क्या हुआ है आज मेरे साथ, लिटरली। अब फिर से मैं ये वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं डालूंगी, मेरा भाई भाई या मेरे घर वाले देखेंगे, कहेंगे तेरे साथ ही क्यों होता है ये कांड। अब भाई मुझे क्या पता, हमें क्या पता भाई हमारे साथ ये कांड हो रहा है। हम तो कहते नहीं है कि हम जहाँ बैठे वहीं कांड शुरू हो जाए। भाई हम तो अच्छा खासा अपना पेपर वेपर दे के अच्छे से ही रिक्शा में बैठ के आ रहे थे। मैंने तो कुछ सोच के तो बैठी नहीं थी कि आज ये कांड हो मेरे साथ, है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं कहानी। पहली बात तो आज मेरा बर्थडे है एंड मुझे बहुत से लोगों ने विश नहीं करा। इट्स ओके, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगली बार बताऊंगी इन्हें तो। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं। तो क्या होता है, मैं पेपर दे के आ जाती हूँ एंड फिर मैं कॉलेज के बाहर से ई रिक्शा पकड़ती हूँ। मेरे को 3 ही रिक्शा पकड़ने होते हैं, लेकिन अगर रूट 2 रूट सेम है तो अगर 2 ई रिक्शा पकड़ने होते हैं मुझे, तो जो मैंने पहला ई रिक्शा पकड़ा, जब मैं अपने एक उस पर पहुँच गई, वहाँ से फिर दूसरा पकड़ना था ई रिक्शा। अब दूसरे ई रिक्शा पकड़ने के लिए क्या कहते हैं, वो पीछे पीछे ही आ रहा था ई रिक्शा, तो फिर बैठ गई मैं। तो क्या कहते हैं, उसमें पहले से ही 2 जने बैठे हुए थे, एक भैया एक दीदी करके, मतलब बैठे हुए थे वो। तो जब उसमें पहले से सवारी बैठी है तो हम उसे ही तो प्रीफर करते हैं, भरे हुए रिक्शा को, क्योंकि खाली रिक्शा बहुत वेट कराता है, तो इसलिए मैं बैठ गई उस पर जल्दी जल्दी में। तो अब क्या होता है, फिर जब थोड़ी सी आगे जाके सड़क पार करके वो रुक जाते हैं, रोक देते हैं वो भैया और दीदी। वो भैया उतर के जाता है दुकान पे, क्या खरीदने, पान मसाला। दिलवा आ गया पान मसाला कुछ, उसमें मतलब एक बड़ा पैकेट होता है, कुछ एक छोटा पैकेट होता है, तो उस छोटे पैकेट को फाड़ के उस बड़े पैकेट में डालना होता है, तो और वो फिर उसे खाते हैं। तो यार वो लेने गया था वो। तो भाई मैं जब उस पर बैठ गई थी ना रिक्शा पे, मुझे तभी कुछ एक गंदी वाइब आ रही थी, जब वो मैं उन दीदी को देख रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा भाई क्या ही कर लेगी, एक ही घुसंट मारूंगी गिर जाएगी नीचे अगर कुछ करा तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने तो वही अपना ढाटा पाटा बांध रखा था। अरे 5 मिनट की दूरी पे घर पहुंच जाएंगे, 5 भी नहीं यार, 10 मिनट की दूरी पे पैदल नहीं जा सकता इंसान, ई रिक्शा से ही जा सकता है। हाँ, तो अब मैं बैठी हूँ, इतने में फिर वो शायद सूटकेस सब लेके बैठी हुई थी। तो फिर इतने में फिर वो आ जाता है उनका, इतने में फिर चौथी सवारी भी आ जाती है, एक आंटी आ जाती है वो मेरे बराबर में। वो दोनों भैया और दीदी जो भी थे, भैया दीदी, वो तो बस मैं उन्हें इज्जत के नाते बोल रही हूँ, वरना उन पर जैसे रैप्टे लगने चाहिए ना कंजरों पे कि क्या बोलें। लेकिन यार वो भैया दीदी बैठे थे सामने। तो फिर जो मतलब, अब मैं उन्हें घूर तो रही नहीं थी, लेकिन कान तो थे ना मेरे, मैं सुन तो सब रही थी। तो क्या होता है, वो आपस में यही बात कर रही थी कि हाँ मैं अपने घर चली जाऊँगी, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। फिर वो बाबू बाबू, भाई ये बाबू शब्द सुनते ही ना मैं समझ जाती हूँ कि ये किस टाइप है। यार आई एम नॉट जजिंग, लेकिन तो मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन यार 2 तरीके के बाबू होते हैं। एक मैच्योर बाबू होता है कि ठीक है यार, साला देख जैसे मुझे कितना ज्ञान है इन सारी चीज़ों का। अरे चल भैया, जो ऐसे घटिया लोग होते हैं ना उनका पता चल जाता है, ठीक है। तो उनको देख के पता चल गया था कि वो कैसे हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो वही बात कर रहे थे कि हाँ बाबू मैं तो घर ही जाऊँगा, सीधा मैं घर ही जाऊँगा, मैं फ़ोन करूँगी, घर वाले फ़ोन पे फ़ोन करूँगी, अगर तुमने 5 मिनट में नहीं उठाया ना मुक्का मारूँगी। क्या कर रही है ये, पागल वागल है क्या तू यार, इतनी बड़ी औरत हो रखी है, माना कि आपने जीन्स टॉप पहन रखा है चूड़े के साथ, इसका मतलब बच्ची नहीं हो आप। मैं तो मुत्ता मारू, मुक्का भी नहीं मारेगी, क्या मारेगी, मुत्ता मुत्ता मारेगी। भाई वहाँ बैठ के, एक तो जैसे वो बातें कर रहे थे, देखो फटी भी पड़ी है कि मुझे ना भाई कुछ कांड वांड कर दे, अभी आगे बताऊंगी क्या हुआ। जो ये सुनोगे तब तो भाई तुम्हारी ये हो जाएगी, क्या ऐसा। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है भाई, मैंने सिर्फ सुना था कि ऐसा बड़े शहरों में होता है, दिल्ली विल्ली में सुनते हैं ना, फ़ोन पे आता है। भाई मेरठ मेरठ भाई मेरठ ने बहुत चीज़ों में तरक्की कर ली। मुझे तो लग रहा था कि नहीं, मेट्रो में, स्मार्ट सिटी में ही तरक्की करी है, ना जी ना, ये वल्गैरिटी में भी तरक्की कर ली मेरठ ने नहीं, इन गधल्ले लोगों ने, सही बता रही हूँ। तो फिर क्या होता है, तो हम मुद्दे पे आते हैं। तो मैं ये 10 बार बोल चुकी हूँ, मुद्दे पे आते हैं। भाई मैं नहीं हूँ ऐसी कि भाई मेरे को मज़ा आता है बात को खींच के बताने में, मेरे सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे तो मज़ा क्या रहा बात का, है। सुनो लाइन बाय लाइन हुआ क्या कांड वहाँ पे। हाँ, तो ये हो रहा है।
तो कुछ नहीं, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा। तो फिर क्या होता है, वो जो दिलबाग विलबाग जो भी लेके आए होंगे पैकेट, वो उसे खाने लगे। भाई वो 4 लेके आए, 2 अपने लिए वही छोटा बड़ा पैकेट, और 2 अपनी जो भी होगी उसकी, वो वाइफ है या गर्लफ्रेंड जो भी है, ठीक है। उन्होंने वो फाड़ा, साला धुआं हमारी नाक में। मैंने मुंह पे वो फेस कवर कर रखा है अपना, धूप की वजह से है ना, वो तब भी मेरी नाक में घुस गया। ऐसा लग रहा है वो नहीं खा रहे, मैं खा रही हूँ। इतनी गंदी स्मेल, लाइक पता नहीं। हाँ ठीक है, जो भी स्मेल है गंदी नहीं कुछ भी, लाइक हम तो नहीं खाते ना, तो हमें अच्छी नहीं लगती भैया। तू खा रहा है तो अपने मुंह में को डाल। ये सब छन 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 कर रहा है बैठ के 1 घंटे से। बजा दी थी मैं वो, तो बस मैंने बजाया नहीं यार। तो फिर क्या होता है, वो खाने लगे अपनी भी जो भी होंगी उनका भी, वो फाड़ के खुद नहीं हिला रही, खुद नहीं फाड़ रही। बाबू मैं फाड़ देता हूँ, चुप रहा। तो बाबू मैं फाड़ देता हूँ। तो फिर क्या होता है, उसको फाड़ा, पहले हिलाया, मतलब वो पैकेट वो करा। और फिर ये नहीं कि वो उसे दे दे कि ले तू खुद खा ले, ये रिक्शा में बैठे उसे नहीं दे रही कि तू खुद खा ले, उसके हाथ में उसको मुंह कह रहा बाबू ओपन करो माउस, बाबू ओपन करो, और खुदा उसको दिलबाग का पैकेट, तो उसको खुद खिला रहा है। और वो भी पागल हो क्या तुम लोग, भाई मेरा सफ़र कटना मुश्किल हो चुका है। ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये हो रहा है, चलो इतना भी ठीक है भाई, यहाँ तक भी ठीक है, कर लो। फिर वो अपना खाने लगे, जो भी वो दिलबाग चिलबाग खा रहे थे। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर भैया अपना पैकेट वैकेट उन्होंने फेंक दिया सड़क पे। तो फिर उन्होंने रख लिए एक दूसरे के कंधे पे हाथ। भाई जब मैंने यूँ होता हुआ देखा, मेरी तो तभी फट गई। साला ये करना क्या चाह रहे हैं कि भाई आगे तुम्हारा है क्या, तो कुछ और तो नहीं है ना। तो भाई क्योंकि भाई आज तक हुआ नहीं ऐसा, ई रिक्शा में बैठे हैं, पहले भी लड़ाई वड़ाई देखी है, लेकिन ये कांड तो कभी नहीं देखा भाई। वो सुना था कि होता है कहीं, आज सामने हो रहा था तो फट के 4 हो गई थी। बस ये था कि बस उतर ही जाऊँ, लेकिन फिर मैं उतर नहीं थी। मैंने सोचा कि क्या यार क्या उतरना, रास्ता भी नहीं कट रहा भाई, रास्ता भी नहीं कट रहा। वैसे तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, और उस दिन रास्ता भी नहीं कट रहा, उस दिन आज अभी रास्ता भी नहीं कट रहा मेरा। तो फिर क्या होता है, वो बराबर में आंटी भी, मेरे को तो शर्म भी आ रही है, तो मैं टेढ़ा घूम के, लेकिन टेढ़ी आँख से तो मैं उधर ही देख रही हूँ। नहीं मतलब देख नहीं रही, सुन रही सब हूँ, लेकिन मैं ऐसे घूर नहीं रही उन्हें। और जो मेरे बराबर में आंटी बैठी है, वो लिटरली उन्हें घूरे जा रही है यूँ, एक टक होती है ना जैसे आंटी वो घूर रही है, उन्हें तब भी शर्म नहीं आ रही। अब सुन, अब आओ क्लाइमैक्स पे कि हुआ क्या था। वो दिलबाग खा रहे थे, ठीक है यार, मुझे शर्म आ रही है ये बात बताते हुए भी। तो बहन, तो वो दिलबाग खा रहे थे, तो वो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गए, हमारी सोच से भी ज़्यादा नज़दीक, सोच लो तुम। भाई वो साले दिलबाग खा रहे हैं, पिचकारियाँ छोड़ रहे हैं, वो बंदा इधर पिचकारी छोड़ रहा है, वो बंदी उधर पिचकारी छोड़ रही है। एंड लास्ट उन्होंने जो करा कांड भाई, तब मैंने कहा ओ भैया रोक, उतरने दो हमें। उन दोनों ने लिटरली अपने एक दूसरे के मुंह में पिचकारी छोड़ी है। छी भाई छी, मेरे फटके 4 हो गए। मैं कहा ओ माँ यू क्या कर रहे हैं, मैंने कहा अंकल अंकल रोको रोको रोको। फिर उन्होंने कहा हाँ बेटा रोको हाँ बेटा क्या हो गया। मैं मन में कह रही, मतलब मैंने मुंह पे नहीं बोला, मैं मन में कह रही कि तुझे ना पता क्या हो रहा है बेटा, क्या हो गया, साले ऊपर के शीशे से तू पीछे देख रहा सब कुछ, तुझे नहीं पता क्या हो गया है। उन्हें उतारना चाहिए, उन्हें नहीं उतार के हम खुद उतर रहे हैं, तो पूछ रहा है और हुआ क्या। आपकी ब्याह हो गया भैया जी, आपकी बारात में जाने के लिए उतर गई मैं। साले फिर बताओ, मुझे 10 रुपये का खर्चा होता मेरा, मुझे उसे 10 रुपये देने पड़े पूरे के पूरे, और फिर से मुझे रिक्शा में बैठ के 10 रुपये देने पड़े। कंजरो, मेरे 10 रुपये के तुम्हारे बचेंगे नहीं, कंजर कहीं के। भाई मैं नहीं भी उतरती, लेकिन जो मेरे बराबर में आंटी थी ना, वो उतर गई थी, उनका रूट आ गया होगा, उनका घर वर आ गया होगा, तो वो उतर गई, और मैं अकेली बैठी हूँ। मेरी तो पहली भाई, मेरी तो हिल जाती है इन सारी चीज़ों में। ये और कांड कर रहे हैं, मैंने कहा अंकल रोक दो, मुझे उतरने दो भैया। तब मैं फिर खड़ी रही, एंड मैं लिटरली देख रही हूँ कि अब मैं किस ई रिक्शा में बैठूँ। भाई
कि फिर से यूँ कांड ना हो जाए। मैं सोच रही हूँ कि क्या है ये हुआ क्या। 10 मिनट तक तो मैं वहाँ खड़ी होकर सोच रही हूँ कि ये क्या था ये। भाई आज से पहले तो ये हुआ नहीं था। हर चीज़ ज़िंदगी में पहली बार होती है। ये एक्सपीरियंस लेना वैसे ज़रूरी तो नहीं था मेरा। बड़े शहर में नहीं, मतलब भगवान से बोल रही हूँ, भगवान किसी अच्छी जगह पहुँचा दो, एक अच्छी जगह की सैर करवाओ, घुमाओ फिराओ, हमें भी है ट्रैवलिंग सी करवाओ मुझे। इन्होंने कहा तू घर बैठ, तू अपने कॉलेज से घर आ, तेरी ट्रैवलिंग बैठे बैठे दिखाऊंगा तुझे, एक्सपीरियंस नई नई चीज़ों का बैठे बैठे कराऊंगा। सामने पिक्चर चलेगी सामने। ओ भाई, फिर मैं उतर के रिक्शा में बैठी। तो या बस इतनी ही थी कहानी। तो मतलब इस इस वीडियो के पीछे मेरा कोई मोटिव तो नहीं है बनाने का। अरे भाई, हर वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं होता, कभी कभी दिल की बात भी बतानी होती। मतलब मुझसे बढ़िया ब्लॉगर कोई बन सकता है बकवास करने में। तो या इस वीडियो के पीछे कोई वो नहीं था, बस ये था कि भाई देख दाग के बैठा करो ई रिक्शा में। लाइक मेरा तो है कि भाई मैं देखती हूँ पहले जहाँ मेरी प्रजाति के लोग होते हैं, लाइक मेरी जैसी और लड़कियाँ औरतें बैठी होती हैं, मैं उसमें बैठती हूँ। तो तुम लोग भी, अगर तुम लड़के हो, आदमी हो, तो तुम प्रिफ़र करो आदमी वाले रिक्शा में बैठना है, ऑटो में जिसमें तुम्हारी तादाद ज़्यादा हो। एंड अगर तुम लड़की हो, औरत हो, तो तुम प्रिफ़र करो लड़की वाले ऑटो में बैठना जिसमें औरतों की या लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो। एंड भाई कभी कभी मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलती, सभी भरे होते हैं, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए औरतों और मर्दों का। औरत भी बैठनी चाहिए, मर्द भी बैठने चाहिए। ऐसे ऑटो में बैठो और भरे हुए ऑटो में बैठो। एंड पता है हमें वाइब ना आ जाती है, वाइब इसे ही कहते हैं शायद, कि हम शायद जानते भी नहीं, लेकिन हमें ना एक परख, हाँ उससे ही पता चल जाता है कि ये सामने वाला कैसा है। तो हमें, अगर तुम्हें वाइब आ रही है अच्छी, वहाँ उस जगह पे बैठ के एक नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, तो बैठ जाओ, ठीक है। तुम्हें जस्ट भाई 1% भी लग रहा है ना कि नहीं यार कुछ तो कांड होने वाला है या कुछ गलत है, यहाँ बैठ के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उतर जाओ भाई। चाहे पैसे वैसे खर्चो, कोई बात नहीं भाई, कुछ कांड हो गया तो क्या करोगे। मैं तो हूँ कांड क्वीन, तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना। वैसे फ़र्क पड़ता है। अभी एक दो दिन कह रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही रिक्शा में कुछ, जब मैं और मेरी बहन जा रहे थे तो हमारी लड़ाई हो गई थी। वही किस्सा नहीं ख़त्म हुआ, अब मैं नया किस्सा अपने घर वालों को सुनाऊंगी। वो कहेंगे तेरी तू जाना बंद कर, पहले तू बैठेगी और कहाँ आएंगे। तो ये है बात। क्योंकि भाई एक चीज़ ना, मेरा एक एजेंडा है कि बावली, सॉरी शुरू से करते हैं, कि जितना हो सके खुले सांड और बावली गांड से दूर रहो, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता कब ये तुम्हारी तरफ रुख मोड़ लें। तो इनसे जितना हो सके दूर रहो और सतर्क रहो, सावधान रहो। मैं तो हुई सब कुछ बताने के लिए। चलो, तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो और कहानी के साथ। टाटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।